हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। अभी करंट मार्केट सिनेरियो बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए दोनों के लिए ही वीक प्राइस का मोमेंटम चल रहा है, सेल ऑन राइज का मार्केट है, जिसको प्लान करते हुए हम लोग अभी तक आगे बढ़ रहे हैं। बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ इंट्राडे में अभी हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे, जैसे कि हमारे ट्रेड प्लान है। सिर्फ एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस के पास मार्केट को शॉर्ट करते हैं, कोई सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा तो भी मार्केट को शॉर्ट करते हैं। वन टाइम वन माइंडसेट के साथ हम लोग अपनी पोजीशंस को आगे के लिए प्लान करते जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक का जो भी हम लोगों ने पिछले सेशन में सीखा वो यही कि प्रीवियस सेशन से अगले सेशन के प्राइस एक्शन को कनेक्ट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए। जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर हम लोग देखते हैं कि इंट्राडे की क्लोजिंग कैसी मिली। तो कल की क्लोजिंग कैसी थी? वीक। इसके पहले की क्लोजिंग कैसी थी? वीक। उसके पहले प्राइस ने गैप डाउन ही किया था एक वीक क्लोजिंग के बाद। तो वीक क्लोजिंग के बाद हमको ये समझ आया कि प्राइस गैप अप करता है, गिर जाता है, गैप अप करता है, गिर जाता है, क्योंकि कम वीकनेस के साथ क्लोज किया। कल का सेशन जब क्लोज किया, कल का सेशन एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग किया था, जबकि प्राइस का सिनेरियो ट्रेंड नेगेटिव था और क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग थी। तो जब भी प्राइस में कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि ट्रेंड नेगेटिव और क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग या ट्रेंड पॉजिटिव या क्लोजिंग वीक, तो नेक्स्ट सेशन लगभग लगभग कंसोलिडेशन में निकल जाता है, जो कि आज का सेशन हुआ कि प्राइस कंसोलिडेशन में निकल गया कि प्राइस सपोर्ट के पास आया तो बाई है, रेजिस्टेंस के पास पहुंचा तो शॉर्ट है। क्लियर है? अब देखिए, अब हमारे पास 3 सेशन का डेटा, 1 2 3 4, टोटल 4 सेशन हम लोगों ने एक रेंज में निकाल दिए। ठीक है, तो अब हमको आगे के ट्रेड प्लान किस तरीके से करने चाहिए, इसको हम एक कंसोलिडेशन रेंज भी कहेंगे और एक सपोर्ट ब्रेक का जो सेटअप होता है वो भी इसी तरीके से बनता है। अब आप बायर के साइड जाएंगे या सेलर के साइड जाएंगे, यहाँ पर हमको डिसाइड करना है। ठीक है, बायर के साइड जाने का मतलब है कि प्राइस में लॉन्ग के लिए पोजीशंस देखना। मैं पहले बता दूं, जब तक मार्केट में कोई स्विंग हाई ब्रेक होकर डेली की 2 क्लोजिंग नहीं मिलेंगी, लॉन्ग तो आप देखेंगे ही नहीं। फिर भी हम लोग एक कंपैरिजन कर लें, क्योंकि कंसोलिडेशन एक किसका साइन है? बायर का साइन है। लेकिन एक बात समझिए, पहले मैंने आपको सिखा दी हैं बहुत सारी चीज़ें, जिसमें मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि कंसोलिडेशन तो बायर का साइन है, लेकिन जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा, लोअर लोज के फॉर्मेशन में होगा, तो बायर्स के सारे सेटअप फेलियर साबित होंगे। कंसोलिडेशन एक बायर साइन है, इसका मतलब है प्राइस को अगर कहीं कंसोलिडेट कराया गया तो फिर उसके बाद अगर वो लो ब्रेक करता है, तो ये बात तय है कि फ्यूचर नियर फ्यूचर में वो कभी इस रेंज में लौट कर आएगा ज़रूर, ये तय है। तो ये कंसोलिडेशन रेंज है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके लो ब्रेक नहीं हो सकते। लो बिल्कुल ब्रेक हो सकते हैं, क्यों? ट्रेंड नेगेटिव है। और बायर्स के सेटअप के हर बार क्या होंगे? ट्रैपिंग होगी, जब भी प्राइस का सिनेरियो नेगेटिव होगा। जब प्राइस का ट्रेंड डाउन साइड होता है तो बायर्स का पैसा लेते हुए मार्केट गिरता है, उनको ट्रैप करेगा फिर गिरेगा, उनको ट्रैप करेगा फिर गिरेगा। जैसे आप अभी को देखिए, तो पिछले 3 सेशन का ही मैं आपको एग्जांपल दूं। ये स्विंग हाई थे, प्राइस ने क्या किया? गैप अप किया, सभी बायर्स को इन्वाइट किया, ट्रैप किया। अगले सेशन में स्विंग हाई के ऊपर ओपन किया, बायर्स को इन्वाइट किया, ट्रैप किया। आज के सेशन में क्या किया? इन सारे रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर एक कंसोलिडेशन करके नीचे ब्रेक किया, उसके बाद इन सभी को ट्रैप किया। तो क्या चल रहा है? बायर्स ट्रैप चल रहा है। तो ये कंसोलिडेशन एक बायर का साइन तो है, लेकिन बायर्स को क्या किया जा रहा है? रिसेंट मार्केट के सिनेरियो में ट्रैप किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर इस कंसोलिडेशन को आप एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मानते हैं, तो मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, ये कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है, ये प्राइस को ब्रेक करने की एक प्रक्रिया है। जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया जाता है, उसी तरीके से सपोर्ट को ब्रेक किया जाता है एग्रेसिवली, उसका प्रोसेस है ये कंसोलिडेशन। ठीक है, तो ये क्या है? एक कंसोलिडेशन पीरियड है, जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक इस तरीके के बॉक्स रेंज में हम लोग देख पा रहे हैं। अब हम लोग ये देखें बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर कि ये कंसोलिडेशन हुआ किस तरीके से है डेली टाइम फ्रेम पे। तो देखिए, क्या जिस कैंडल से जब हम लोगों ने पॉजिटिव कंसोलिडेशन को सीखा था, तो मैंने आपको बताया था कि लोअर लोज के फॉर्मेशन के बाद जो लास्ट कैंडल बनेगी, उस कैंडल के हाई के ऊपर लगातार कॉन्जिक्यूटिव 3-4 कैंडल की क्लोजिंग चाहिए होता है, वही हॉट जोन होता है। अगर इस लो से प्राइस को बायर्स दूर रख पा रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं और वो प्राइस में ट्रेंड रिवर्सल कर सकते हैं। लेकिन इस गिरावट के बाद प्राइस क्या कर रहा है? इस लो के नीचे तो ट्रेड कर ही रहा है, और जिस कैंडल से लो लगा था उस कैंडल के लो भी टेस्ट हो चुके हैं, एक बार नहीं, आज के सेशन में भी लगभग हम लोग 49,800 के लेवल टच करके आए। तो लो बार बार टेस्ट हुए, तो कोई अच्छे बायर का साइन तो है नहीं। तो फिर ये है क्या? ये एक सपोर्ट ब्रेक करने की टेक्निक है। देखिए, सपोर्ट 2 तरीके से ब्रेक होता है।
बहुत ध्यान से आराम से समझिए, टाइम लेकर, है ना, एक एक पॉइंट को आसानी से क्लियर करेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें, ऐसे कॉन्सेप्ट को, प्राइजेक्शन को लगातार सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, प्राइस एक डिमांड क्रिएट करता है, और हम लोगों ने जो सीखा है वो हम लोगों ने सीखा है, अगर एक लाइन में बोला जाए तो प्रीवियस डिमांड विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट। पिछली बार जहां से प्राइस एक डिमांड क्रिएट कर कर बाई ऑन डिप हो गया था, प्राइस हायर साइड मूवमेंट कर गया था, जब भी प्राइस उसी लेवल पे लौटेगा तो वहां पर एक पेंडिंग ऑर्डर्स का ब्लॉक ऑर्डर जोन होता है। ठीक है, तो जब भी उस रेंज के पास आइएगा तो वहां से पुल बैक आता ही आता है तय। ठीक है, तो जो प्राइस अपने सपोर्ट एरिया के पास लौट कर आ रहा है, तो पहली बार जब उसको टेस्ट करेगा, पहली बार उस रेंज के पास आएगा जहां से पिछली बार चल कर गया, तो उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। क्यों? वो अभी अनटेस्टेड जोन है। ब्लॉक ऑर्डर्स का इतना वहां पर आपको प्रभाव देखने को मिलेगा कि वो पेंडिंग ऑर्डर्स ही एक और डिमांड क्रिएट कर देंगे। पिछली बार जितना चलेगा या नहीं चलेगा या उससे ज़्यादा चलेगा तय नहीं, लेकिन एक पुल बैक मिलेगा ज़रूर, ये तय। अब इस डिमांड एरिया को कमज़ोर करने के लिए क्या करना होगा? जो भी यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर पड़े हैं उनको बार बार एग्जीक्यूट कराइए। कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे? आप हायर लेवल पे शॉर्ट करते जाइए। अगर डिमांड उठी है 100 रुपये से और 100 रुपये से पुल बैक करके प्राइस पहुँच गया 103, तो आप 103 पे फिर सेलिंग कीजिए, प्राइस को फिर 100 रुपये पर टेस्ट कराइए। तो जो पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे फिर वो एग्जीक्यूट होंगे, फिर प्राइस 102-3 तक जाएगा। 103 को क्रॉस होने से पहले पहले फिर गिराइए। तो जितनी बार आप इसको टेस्ट करते जाएंगे उतना ये कमज़ोर होता जाएगा। तो क्या होता है? डबल टॉप और ट्रिपल टॉप होता है कि किसी भी एरिया से अगर एक डिमांड उठी, फ्रेश डिमांड, तो पहली बार तो अनटेस्टेड जोन है, तो एक सिंगल बॉटम है। दूसरी बार जब टेस्ट किया तो डबल बॉटम हो गया, 2 बार टेस्ट हो गया। तो डबल बॉटम में भी कुछ सेलर एग्रेसिव होते हैं, वो प्राइस का लो ब्रेक करा देते हैं, लेकिन इसके भी चांसेस 50-50 होते हैं कि इसकी ट्रैपिंग हो जाएगी। लेकिन अगर कोई प्राइस तीसरी बार लौट कर आ रहा है और अपने लास्ट स्विंग हाई को सेफ रख रहा है, तो वहां पर अब 80% प्लस चांसेस हैं कि ब्रेकडाउन सक्सेस होगा। क्यों? आपने इतनी बार टेस्ट करके इस सपोर्ट को कमजोर कर दिया, डिमांड वीक होती जा रही है और सेलर एग्रेसिव होता जा रहा है। इस वजह से अगर प्राइस तीसरी बार में ना ब्रेक करके चौथी बार आया तो लगभग 95% से प्लस चांसेस होते हैं ब्रेक करेगा ही। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, जो प्राइस 3 बार टेस्ट कर गया अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस और स्विंग हाई स्विंग लो को सेफ रख रहा है, वो सबसे बेस्ट पोजीशन होता है। जो स्विंग ट्रेडर इक्विटी को ट्रेड करते हैं उनके लिए, जो इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं पोजीशंस, उनके लिए भी। ठीक है, ये एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, अभी हम लोगों ने सपोर्ट को समझा, तो सपोर्ट के ब्रेक होने का ये एक प्रोसेस है। इसके अलावा भी कोई प्रोसेस है? हाँ बिल्कुल है, वो इससे ज़्यादा एग्रेसिव है। क्या? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने सिनेरियो समझा, जब प्राइस अपने डिमांड रेंज के पास आ रहा है, गिरकर 100 रुपये के पास गिर के आ रहा है, तो यहाँ से पुल बैक आता है, एक डिमांड उठ जाती है, 103 तक प्राइस को ले जा पा रही, उसके बाद प्राइस में दोबारा बिकवाली आ रही ऊपरी स्तर पर। ये कोई एग्रेसिव सेलिंग नहीं है कि 100 रुपये पर डिमांड उठी और 100 रुपये 50 पैसे पर ही सेलर बेचने लगे, इस डिमांड को यहीं काटने की कोशिश करे, और 100 रुपये की डिमांड है और 100 रुपये पे 50 पैसे पे ही सेलर सप्लाई देने लगे, तो प्राइस क्या करेगा? 100 रुपये और 100 रुपये 50 पैसे की रेंज में फंस जाएगा, जब तक या तो डिमांड ज़्यादा हो जाए तो प्राइस दोबारा 100 रुपये 50 पैसे को ब्रेक करके निकले, या सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो 100 रुपये का लेवल ही ब्रेक हो जाए। इसको कहते हैं एग्रेसिव सेलर बिहेवियर। क्या? आप किसी अनटेस्टेड जोन के पास आइए और वहां से प्राइस को पुल बैक करने का भी मौका मत दीजिए, वहीं पर रुक कर प्राइस में शॉर्ट करते रहिए। इसमें आप सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। इसीलिए जब हम लोग लाइव मार्केट के सेशंस करते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि जहां से प्राइस पहली बार किसी सपोर्ट से पुल बैक ले लिया ना, तो दोबारा टच करने पर भी पुल बैक लेगा। क्यों? जिस सपोर्ट को रिस्पेक्ट एक बार दिया जा रहा है उसको दूसरी बार भी दिया जाएगा, तय है। और एक डाउनफॉल मार्केट किसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता ही नहीं, क्योंकि सेलिंग बहुत एग्रेसिव है, पैनिक क्रिएट करती। तो कितने सप्लाई के ऑर्डर कहाँ से आ जाएंगे इंस्टीट्यूशंस के साथ, कितने सेलर बेचकर चले जाएंगे, रिटेलर्स बेच के चले जाएंगे अपना माल, तो सप्लाई के लिए तो कुछ है ही नहीं कि कितना बाजार गिर सकता है। तो सपोर्ट एरिया को हर बार मार्केट रिस्पेक्ट करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं। अगर किसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है एक बार, तो दूसरी बार भी दिया जाएगा। वहाँ से डब्ल्यू फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा बनते हैं ना, तो जहाँ से प्राइस पहली बार पुल बैक हुआ उसी जगह से दूसरी बार होकर निकल जाता है। अब ये डब्ल्यू फॉर्मेशन की तरह प्राइस दिखता है। ये बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, आप लोग प्राइजेक्शन में समझते नहीं हैं। ये सारे चेंज आपको दिखते हैं। देखिए अब मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर ये रेंज है,
ये रेंज, ये क्या थी? डिमांड रेंज थी। आप देखिए एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहीं से प्राइस चल कर गया, ये एक डिमांड रेंज थी, यहीं पर खरीदारी हो रही थी। प्राइस जब पहली बार इसके पास आया तो यहाँ पर देखिए बहुत तेज़ी से डिमांड क्रिएट हुई। क्यों? ये पुल बैक था। यहाँ पे पिछली बार 50-200 का प्राइस 53-300 के हाई लगा गया, 3000 पॉइंट की रैली दे गया। तो 3000 पॉइंट की रैली देने वाले, डिमांड क्रिएट करने वाले बायर्स कितने स्ट्रांग हो गए? आप उनके जस्ट पास ही पहुंचे थे, उससे पहले पहले उन्होंने खरीदारी करके 50-500 का प्राइस दोबारा 52-300 पहुंचा दिया था। अब ऊपरी स्तर पर सेलर इतना स्ट्रांग है, जब उसने दोबारा पैनिक क्रिएट किया और पहली बार इस रेंज को टेस्ट किया, अभी तक इससे पहले टेस्ट नहीं किया था, इसके पास आया था, देखिए इसके पास से लौट गया था, टेस्ट नहीं किया था, इतना इसमें डिमांड था। और इतनी बड़ी डिमांड को सेलर कैसे काट रहे हैं बताइए? सेलर को यहाँ पर अपनी पोजीशन किस तरीके से काट रहे हैं? देखिए प्राइस को इस सपोर्ट एरिया के अंदर लेकर आए हैं और यहीं पर कंसोलिडेट करा दिया है। तो किसी भी सपोर्ट एरिया के पास आकर प्राइस अगर इस तरीके का बिहेवियर करे तो लो ब्रेक होने पर एक एग्रेसिव डाउनफॉल होता है, बहुत तेज गिरावट होती है। जो डाउनफॉल आएगा ना वो बहुत फास्ट होगा। बात क्लियर हो रही है? तो सपोर्ट के लिए ऐसे, ठीक है। अभी के लिए ये 4 दिन का कंसोलिडेशन एक रेंज में हो गया। इस कंसोलिडेशन रेंज को मार्क रखिए। जिस दिन इस कंसोलिडेशन रेंज के को ब्रेकडाउन आपको 15 मिनट और 10 मिनट के टाइम फ्रेम में मिले, कल मिल जाएं, अगले सेशन में मिल जाएं, तो आप इसी को ट्रेड करेंगे, ठीक है। और अभी का रिसेंट मार्केट सिनेरियो ये है कि प्राइस गैप डाउन से अपने ब्रेकडाउन करता है सपोर्ट एरिया के, तो हो सकता है गैप डाउन से करे, जब भी करे, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है। प्राइस एक वीकनेस की तरफ बढ़ रहा है, कमज़ोर भाव है, खरीदारी के अवसर हम लोग नहीं ढूंढेंगे। सेल ऑन राइज का मार्केट है, हम लोग वही करने की कोशिश करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। तो जो लोग यहाँ पर डाउट क्रिएट कर रहे थे कि कंसोलिडेशन चल रहा है, बाइंग तो नहीं उठ जाएगी, उठेगी तब देखा जाएगा। अभी ये नेगेटिव कंसोलिडेशन है, सपोर्ट के पास प्राइस का ये बिहेवियर है जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन हम लोग ट्रेड वही करते हैं जो दिखता है। ये सिर्फ अभी तक अजम्पशन है, दिखेगा कब? जब इन सेशंस के, इन सारे प्राइस एक्शंस के लो ब्रेक हो जाएंगे, 49,500 के नीचे की क्लोजिंग मिलने लगे तो समझ लीजिएगा अगला टारगेट आपका ये आपके सामने है। फिर 47,500 बाजार को आना ही आना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी पोजीशन को इंडेक्स के लिए प्लान करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी आज पॉजिटिव क्लोज किया और निफ्टी 180 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज किया। तो लोगों का कहना है कि निफ्टी में एक अच्छी वीकनेस है, बैंक निफ्टी में उतनी अच्छी वीकनेस नहीं है। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं सर। बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है, निफ्टी उतना कमज़ोर भी नहीं है। कैसे? अच्छा, एक वीक प्राइस को आप कैसे पहचानेंगे, है ना? कैसे पहचानेंगे? कोई तरीका तो होगा। तो डिमांड जितनी उठी है उसका कितना पार्ट कट किया जा चुका है, या डिमांड कितनी एग्रेसिव थी। अब बैंक निफ्टी में जब ये रिजल्ट के इवेंट पर ये लो लगे थे, वहाँ सर इतना मोमेंटम हुआ है, और निफ्टी में जब ये रिजल्ट के लो लगे थे तो वहाँ से कितना मोमेंटम हुआ है? ये मोमेंटम है। बताइए, इन दोनों चार्ट्स को अगर एक जगह रख दिया जाए इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी लगा दूँ। अब बताइए, एक सेकंड, बताइए किस में ज़्यादा मोमेंटम हुआ है? क्लियर दिख रहा है ना, प्राइस सही दिख रहा है। बैंक निफ्टी से ज़्यादा मोमेंटम निफ्टी में हुआ है, निफ्टी ने एक बड़ी रैली दी। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी देख सकते हैं। ये जो लो लगे हैं, यहाँ से जब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट करते हैं तो हम लोग अभी 0.236 के लेवल का ब्रेकडाउन कर रहे हैं और उससे नीचे भी आ भी नहीं पाए। वही निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आप 0.5 लेवल का रिटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये लो ब्रेक हो गए तो 0.618 के बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा 0 होता है, मतलब 46,100, ठीक है। अगर ये प्राइस 48,893, लगभग 48,900 के नीचे अगर एक डेली क्लोज दे दिया तो आपका अगला टारगेट, जब भी उस डेली क्लोजिंग का लो ब्रेक होगा, अगला टारगेट 46,100 होगा, ठीक है। तो ज़्यादा वीक अभी भी बैंक निफ्टी ही है, निफ्टी उतना वीक नहीं है। आज अगर बैंक निफ्टी में गिरावट नहीं हुआ, डाउनफॉल नहीं आया, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है, मैं आपको बताऊँ, वो एक ही है, इंडेक्स में उसके कंपोनेंट जब अच्छा प्राइस एक्शन दिखाएंगे तो गिरावट नहीं होगी। जैसे कि आज HDFC बैंक का मोमेंटम, HDFC बैंक हायर साइड ट्रेड कर रहा था, यही एक कारण था कि एक अच्छी गिरावट नहीं हो पाई इंडेक्स में, नहीं तो आप बैंक निफ्टी में भी 300, 250, 300, 400 पॉइंट का डाउनफॉल देखते ही देखते, ठीक है। तो कंपोनेंट्स पे नज़र रखा कीजिए। जैसे SBI डाउन ट्रेंड में नहीं था, SBI भी कंसोलिडेट कर गया आज। अब बैंक निफ्टी में गिरावट कब होगी? जब SBI या लो ब्रेक करे, HDFC बैंक परफॉर्म ना करे, ICICI बैंक गिर रहा हो, है ना, तब बैंक निफ्टी में भी वीकनेस आएगा।
तो लगभग हम लोगों ने अपने पॉइंट्स को क्लियर कर लिया और जो जो चीज़ें समझने लायक थी, एक सपोर्ट का कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से आपने समझा है। अगर इस सेशन में कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।